हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का मौसम है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं बारिश वारिश का। कल तो सुबह उठो वही प्रोटेस्ट की ही रील से भरा रहता है फीड हमारा। न्यूज़ वाले तो कुछ और ही न्यूज़ दिखा रहे होते हैं, तो यही सब चल रहा है आजकल। पर मैं जेन्युइनली मैं सोचता था कि यार हम लोग की कितनी बुरी किस्मत है जो हम लोग जैसे अपोज करते हैं जो गवर्नमेंट को, ठीक है, ये वाली गवर्नमेंट को खासकर। तो हम लोग सोचते थे यार क्या यार इनको लेके आए और कुछ काम हम नहीं हुआ है, ये है वो है, और वही धर्म का नाम का लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं बस जब देखो तब। फिर मैं देखता था जो ये अंधभक्त हैं जो बहुत खुश दिखते हैं, मैंने कहा इनके तो बहुत बुरे हाल हैं, इनके हमसे ही बुरे हाल हैं। जिस सड़क में हम चल रहे हैं उसी सड़क में ये भी चल रहे हैं, हम कम से कम वो सड़क के लिए बोल पा रहे हैं कि यार ये क्या है यार, ये ऐसी सड़क मतलब आज के दिन भी कितनी बेहतरीन बन सकती थी। ये लोग कुछ नहीं बोल सकते। मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए हम बोल सकते हैं, ये लोग कुछ नहीं बोल सकते। एजुकेशन के लिए हम लोग क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ये लोग बेचारे कुछ नहीं कर सकते। इनके हिसाब से एक परफेक्ट वर्ल्ड में मतलब इनको एक दिखाए रखना है अपने आप को कि नहीं 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 यही जी परफेक्ट है। बाकी वहाँ प्रोटेस्ट में ये इसमें आतंकवादी एंगल भी लग रहा है, ये है वो है, न्यूज़ में ये चल रहा था, ठीक है, NDTV में शायद यही चल रहा था। तो भाई तुम ये सवाल किससे पूछा जाना चाहिए? डिफेंस मिनिस्टर से पूछा जाना चाहिए भाई इतने हज़ारों आतंकवादी कैसे घुस गए। हाँ, या अगर इतनी फंडिंग हो रही है तो भाई ये जो हमारी इन्वेस्टिगेशन वाली एजेंसीज़ है इनको पता नहीं चल रहा। पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो ये रहता है कि जैसे कांग्रेस वाले बैठे वो धरना में, कोई ज़रूरत नहीं थी, आज से पहले तक नहीं आए वो, ठीक है। अब वो खाली एक मतलब कि थोड़ा अटेंशन हम भी सीख कर लेते हैं यहाँ से, वो वाले पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग धरने पे बैठ गए। कोई किसी को मतलब नहीं है उस धरने से, बेफिजूल का धरना है वो। जिस चीज़ के लिए पता नहीं जो भी है था, मतलब पॉइंटलेस था मेरे हिसाब से। तो मतलब कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रही है तो इसमें फार्मर क्यों आ रहे हैं भाई? वो इसमें जय भीम वाले क्यों आ रहे हैं भाई? क्योंकि बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं इसमें। मतलब स्टूडेंट्स तो हैं ही हैं, स्टूडेंट्स के साथ साथ हम लोग को स्टूडेंट्स तो है नहीं, पर हम लोग भी सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड लोग भी उसमें अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अपनी वो बात रख रहे हैं, या उसमें फार्मर्स आ रहे हैं या जय भीम वाले आ रहे हैं भाई, क्योंकि उनको भी किया गया है। तो और एजुकेशन से कुछ लोग परेशान हैं, कुछ हेल्थ मेडिकल फैसिलिटी से परेशान है, रोड से परेशान है, महंगाई से परेशान है। तो भाई सब आ रहे हैं उसमें अपना अपना वो रखना है, और ये चीज़ की अकाउंटेबिलिटी कोई उनसे नहीं मांग रहा। मतलब देश में चाह क्या रहे हैं, मतलब भले ही सरकार किसी की भी रहे, हमें इससे मतलब है कि यार अगर हम किसी चीज़ के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं तो उसका हमें जवाब तो मिले। PM केयर्स फंड जो वाला था उसके ऊपर कोई जवाब नहीं मिलता है, ठीक है। इथेनॉल के ब्लेंडिंग के ऊपर कोई जवाब नहीं मिलता है। पेट्रोल के क्रूड ऑयल्स के सस्ते हो गए, हम महंगे में हमें तेल मिल रहा है वही 100 रुपये के आसपास का हमें तेल मिल रहा है। तो इसके ऊपर सवाल पूछो तो कोई जवाब नहीं मिलता है। मिसिंग लिंक के ऊपर पूछ लो तो वो कहता है भाड़े के ये वो करके फडणवीस जो ये बोलता है। तो ये है प्रॉब्लम ना। प्रॉब्लम हर गवर्नमेंट चेंज भी होगी, थोड़ी प्रॉब्लम वहाँ भी होगी, थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ भी है। बात यह है कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो रखो। ये है सारा मैटर। पता नहीं उसमें वो अंधभक्त इतनी जल्दी रील शेयर कर देते ना कि इसमें ये वाले नारे क्यों लगाए जा रहे हैं, इसमें ये क्यों बोला जा रहा है कि हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे। अरे भाई यार तुम, और उनको अलग ही कोई वीडियो आती है, अलग ही वीडियो, उनकी फीड ही अलग चल रही होती है। और मजाल कि उनको कोई प्रोटेस्ट से रिलेटेड, या क्योंकि तुम जो चीज़ तुम लाइक करोगे इंस्टाग्राम या फेसबुक तुम्हें वही चीज़ फीड करता रहेगा। तो उनको उनके हिसाब से बढ़िया ही है। मेरे को बुरा लगता है सही में उन बेचारों के लिए। उनको पता भी नहीं चलेगा और हस्ती लुट जाएगी उनकी। हमारी तो चलो जो भी है एटलीस्ट हम बात कर सकते हैं। खैर राइट नाउ इन द बगीचा, और ये देखो थोड़ी बारिश से शायद ये वाली दीवार निकल चुकी है। और झाड़ बताड़ अभी इसकी सफाई कराना एक तरफ से स्टार्ट हो गया, क्योंकि आदमी नहीं मिल पा रहे ना।
ये हो रहा है चक्कर। क्योंकि होता क्या है, जैसे जो यहाँ वाले जो सीजनल लेबर आती है वो अभी क्या करती है, जैसे यहाँ को सेब तो होता नहीं है, उतनी बड़ी मार्केट नहीं है सेब वालों की, तो यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हिमाचल को जो नेपाली लेबर आती है वो हिमाचल को चली जाती है, क्योंकि इस सीज़न में बढ़िया कमाई होती है हर किसी की, किसान को छोड़ के। तो वो लोग अभी चले जाते हैं हिमाचल की तरफ को। तो आजकल बगीचे में चलना ना एक टास्क है, टास्क। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पैर के नीचे क्या खतरा है। तुम जहाँ पे पैर रख रहे हो वहाँ पे ज़मीन है या खड्डा है। जैसे ये ऑलमोस्ट रास्ते का पार्ट है और ये यहाँ पर से कुछ सुराग बना हुआ है, और कहीं गलत जगह पैर पड़ गया तो बस हाथ पाँव भी टूट सकते हैं। तो खैर ये भी टाइम वही होता है कि पेड़ की जो ये नई ग्रोथ है आ जाती है ना, जैसे ये है, ये आड़ू में 3 वाला बड है ना, तो ये फल वाला बनता है। इसमें 2 फूल और बीच वाली पत्ती है होती है, या फिर बीच वाला फूल और 2 पत्ती होती है, समथिंग लाइक दैट। ये 2 वाले बर्ड हैं, शायद 2 पत्ती हो, कुछ सिंगल होते हैं वो तो खैर पत्ती निकलते हैं। तो मतलब यही चीज़ अभी का टाइम ये रहता है कि ये गर्मियों में निकलते हैं। अभी का टाइम है कितना बड़ा जाएगा, अगर ये जैसे ये अभी है 6-7 इंच का है, ये इतना ही अब डबल हो जाएगा बरसात भर में। तो आजकल यही प्रोसेस चल रही होती है पेड़ों में, अपनी सर्वाइवल पॉसिबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए। और हमारा इस वक्त पे ये काम हो जाता है कि जैसे थोड़ा यहाँ पे थोड़ा साफ़ है ना, ये उस टाइम पे फल के टाइम पे साफ़ कराया था, तो ये सारे साफ़ करके नीचे की ये जो घासें हैं जो बड़ी बड़ी हो जा रही हैं और जैसे बेथुआ है, इनको हटा देना ताकि पेड़ को ही न्यूट्रिशन मिले, पेड़ को ही धूप मिले, है ना, वो अपना फूड बनाए, एकदम शेडी सा ना रहे, क्योंकि फिर फंगस पनपने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और सबसे बदजात होते हैं ये बिच्छू। ये आजकल उतने तेज नहीं लगते, ये देख रहे हो ऐसे ही हाथ से पकड़ दिए जाएंगे ये, क्योंकि ये अब पक गए होते हैं। ये गर्मियों में लगते हैं बहुत तेज़, और ये लग रहे हैं इसमें इसके बीज, ये और ऐसे कभी कभी लग भी जाते हैं आओ, पर मोस्टली उतने भयंकर नहीं लगते। और वो पार कॉटेज के वहाँ को बंदर भी आ गए हैं। अब ये तो क्या मिला, सांप की केचुली। मैं इधर को आ रहा था अपना, अच्छा यहाँ भी है अंदर कि खाद की क्या पोजीशन है, और ये देख के देखो कितनी बड़ी है। ये मोस्ट पॉसिबली उसी वाले की होगी, ये भी बड़ी है। पर ये देखो यार, यही था वो बहुत बड़ा सा जो सांप था, ये काफ़ी बड़ा है ना। पर ये मेरे ख्याल से जो था, देखो सी ओवर हेयर एज वेल। और बाप रे बहुत बड़ी है यार, ये बहुत बड़ी केचुली है ये। और इसी एरिया में ही बहुत दिख रहा था वो, गजब। तो यहाँ जो सांप होते हैं वो हैं ट्रिंकेट, जो थोड़ा येलोइश ग्रीन कलर का होता है, और रैट स्नेक जो पॉसिबली ये वाला है, क्योंकि वो बहुत बड़े आते हैं, बहुत बड़े। और यहाँ पे किंग कोबराज हैं, और वाइपर हैं, रसल वाइपर हैं, और एक कैरेट है। तो ये वाइपर, कैरेट या करेत, और ये वाला वाइपर, कैरेट, कोबरा, ये 3 हैं यहाँ के जहरीले वाले। बाकी ट्रिंकेट और ये जिसकी ये रैट स्नेक है, अगर यही वाला है, तो ये हमारे लिए उतना ख़तरा नहीं है।
जो ट्रिंकेट होगा वो होगा ग्रीन येलो सा, किंग कोबरा होगा जो फन फैलाएगा ब्लैक कलर का और गोल्डन कलर के छल्ले होते हैं उसमें, और रैट स्नेक पूरा ब्लैक रहेगा, और क्या कहते हैं ये वाला अपना रसल वाइपर ब्राउन कलर का होगा, उसमें अंडे कार, मतलब एक तो ऐसे बॉडी में रिंग्स, एक है बॉडी के ऊपर रिंग्स, तो बॉडी के ऊपर रिंग्स होते हैं उसके मेरे ख्याल से। और किंग कोबराज आते हैं रेड स्नेक और ट्रिंकेट के पीछे किंग कोबराज आते हैं। कैरेट भी शायद ब्लैक कलर या ब्राउन कलर वाला होता है। अब है तो हैं, साफ क्या करें हम। यहाँ चल रही है सफाई हमारी। दीज टू आर द न्यू गाइज। कितना बज गया? 11 बज गया है। पता आज का सबसे अच्छा क्या लगता है? घर आके घर पहुँचाऊँ यार, यहाँ पे ये उठा हुआ है बस। मैं अगर 2 साल एक्सरसाइज करूँगा ना तब मेरे बाइसेप्स इतने आएंगे। ये इसके नेचुरल हैं इतने। ये फिलहाल जो मेरा रेस्ट वाला टाइम था 2 बजे का, उस वक्त मेरे को जाना है कहीं पे फल लेने। ये देखो ये बवाल बन रखा है, ये बवाल। ये कलमट में पानी तो डाला है पर कलमट बंद है ये। तो मैं कर रहा हूँ वेट। वो फल तोड़ने गए हैं 2 ही आदमी हैं यार, टाइम लग जाएगा। पर 3:45 हो चुका है। मैंने 4 बजे तक तो बोला था उनको, आधे घंटे का और दे देंगे क्योंकि खेलने आना है यार। खैर अभी हमारे साथ वाले वहाँ पे ना घास मार दवाई डाल रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं वो घास, क्योंकि बॉल हो जा रही ना। हर रोज़ वहाँ मतलब हमारे पास होती हैं 6-7 बॉलें, जिसमें से कई खो जाती है। 80 रुपये की एक बॉल मिलती है कॉस्को की। तो मतलब कमेटी हमारी थोड़ी रिच कमेटी है। 3-4 वहाँ बल्ले होते हैं और 5-6 बॉलें होती हैं। तो रोज़ की इतनी बॉल खोली थी, तो आज ज़रा आसपास की घास सुखाने के लिए वो लेके गए हैं। वो अभी स्प्रे कर रहे हैं और मैं हाँ वेट कर रहा हूँ कब फल टूटे, कब मैं भी जाऊँ। सुबह से ये चीज़ शेड्यूल थी। होते 4 बजे बज गए हैं, क्योंकि इन लोग ने मेरे को बुला तो दिया था पर इनका खुद की कुछ प्लानिंग सॉर्टेड नहीं हो पा रही थी। दैट्स वाई गाइज हैव कम बैक और टाइम हो रहा है 4:05। लवली यार, धोखा हो गया यार। वो तो अभी फिर और इधर उधर चले गए तोड़ने। अब जा रहे हैं फाइनल बगीचे में, वहाँ भी 1 या 2 क्रेडी ऐसी निकलेगी बस। टीम आ गई है। अब मैं सीधे 5 बज गए यार, मैं सीधे मिलता हूँ मैच। तो गाइस आई एम जस्ट रिटर्निंग फ्रॉम क्रिकेट। आज जैसे ही मैच शुरू होने वाला था तो मैं पिकअप में ही गया था, क्योंकि ऑन द वे ही था, फिर फील्ड में वापस टाइम वेस्ट होता है। खैर एनीवेज, तो जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ उससे पहले बारिश हो गई। ऐसे पिच तो बेकार नहीं हुई पर आउटफील्ड बहुत गीला हो गया। पहुंचा मैं लेट हो ही गया था। मैच की पहली बॉल ही डिलीवर हुई, मैं लॉन्ग ऑफ पे खड़ा था और सीधा कैच उछला मेरे पास। और जैसे ही मैं पोजीशन लेने के लिए मतलब थोड़ा शफल करा इधर उधर, मेरा पैर फिसल गया। पर वो मैंने रिकवर कर लिया होगा 1 सेकंड के भीतर या 1 सेकंड में, मैक्स टू मैक्स 1 सेकंड के अंदर मैं दोबारा अपनी पोजीशन पे आ गया था। पर वो 1 सेकंड इतना लेट हो गया था उस टाइम पे। वो 1 सेकंड की देर इतनी खली मेरे को बहुत वो आता है ऐसे में ना, जब मेरे बैटिंग के एफर्ट भी चलो नज़रअंदाज में कर लेता हूँ, पर फील्डिंग के एफर्ट मेरे को बड़े वो जाते हैं। फील्डिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए पर हो गई थी। खैर और आज हम 1-0 से पहला मैच हारे
दूसरे मैच में हमने 5 ओवर में 99 रन दे दिए थे। 5 ओवर का ही मैच था, थोड़ा डार्क हो गया था, पर हमारी टीम शायद और मे बी नॉट चेस कर लेती, पर बॉल खो गई थी। तो मैं आज की स्कोर लाइन यही बताऊंगा कि 1-0 से हम हार गए थे। पर मुझे आज की हार में मज़ा आया क्योंकि मैंने बॉलिंग कराई थी और आई वॉज डिसेंट इनफ। तो हमने दिए थे 8 ओवर में 85 रन। फिर हमारे बैट्समैनों ने हक दिया था आज, मेरी तो बैटिंग ही नहीं आई थी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस टुमारो।